एनसीईआरटी क्लास 9 हिस्ट्री, उसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। उसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। डिस्कस वाई नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930। तो डिस्कस मतलब हमें बताना है कि जो नाजिज्म है वो कैसे पॉपुलर बना जर्मनी में 1930 के आसपास। तो कैसे वो पॉपुलर बना और फिर हमें आगे की स्टोरी पता है तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि 1930 में नाजिज्म की शुरुआत कैसे हुई, फिर हिटलर पावर में आया, फिर आगे। तो नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930 ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो पहले कुछ हमने क्वेश्चन से आंसर ले लिया और यहाँ पर है ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न, मतलब जो नीचे दिए गए कारण है उनके अकॉर्डिंग, मतलब कुछ कारण नीचे दिए हुए हैं। तो नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930 ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। तो क्या क्या रीज़न थे? पहला, जर्मनी वॉज इन इकोनॉमिक क्राइसिस। तो हमने देखा था जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस थी, बहुत ज़्यादा ही लोन देना था वीमर रिपब्लिक को। उसके बाद अमेरिका ने थोड़ा हेल्प किया, लेकिन फिर जब वहाँ भी द ग्रेट डिप्रेशन आया तो उसके बाद अमेरिका ने भी हेल्प करना बंद कर दिया। तो और जो हालत थे वो जर्मनी के वो डिफ़िकल्ट हो गए, कठिन हो गए। तो जर्मनी क्या थी, इकोनॉमिक क्राइसिस में थी। तो वहाँ पर हिटलर ने क्या किया, प्रॉमिस किया लोगों से। हिटलर की जो पार्टी थी नाज़ी पार्टी, तो उस पार्टी ने लोगों से प्रॉमिस किया कि हम आपको जॉब्स देंगे और हम लोग जॉब्स बढ़ाएंगे और कोई भी बेरोज़गार नहीं रहेगा, हम लोग बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लाएंगे। ठीक है, तो हिटलर ने प्रॉमिस किया जर्मनी के लोगों से टू गिव जॉब्स देने के लिए एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए। हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर। अब हिटलर के पास एक गुण था कि वो बहुत अच्छा स्पीकर था, बहुत पावरफुल स्पीकर था। ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। तो वहाँ पर जो जर्मनी के लोग थे, वो जो वर्ल्ड वार 1 के बाद जो डिफीट हुई थी, फिर वीमर रिपब्लिक हुआ, फिर उस पर बहुत सारे मतलब चीज़ें मतलब लगी हुई थी, जैसे कोल उससे छीन लिया गया था, मतलब बहुत सारा कोल का परसेंटेज उसको लूज़ करना पड़ा, फिर कुछ परसेंटेज का आयरन का लूज़ करना पड़ा, कुछ उसके जो हिस्से थे वो ले लिए गए। राइनलैंड जो था उस पे वहाँ पर अधिकार किया गया। ठीक है, तो इस कारण क्या हुआ था कि जो जर्मनी के लोग थे वो बहुत ही गुस्से में थे, बहुत एंग्री थे। ठीक है, तो वहाँ पर हिटलर ने प्रॉमिस किया कि जर्मनी को फिर से हम लोग एक स्ट्रॉन्ग नेशन, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाएंगे। तो हिटलर एक पावरफुल स्पीकर था, तो उसने प्रॉमिस किया टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए। फिर उसके बाद जो नाज़ी पार्टी थे उसके अपने रिचुअल्स थे, उसके अपने रूल्स थे जो स्ट्रिक्टली फॉलो होते थे। तो जैसे रेड बैनर्स विद स्वास्तिक, तो रेड बैनर पे स्वास्तिक का चिन्ह बना होता था। नाज़ी सैल्यूट, तो नाज़ी सैल्यूट करते थे वहाँ के ऑफिशियल्स। एंड राउंड्स और अप्लॉज। ठीक है, और फिर जब हिटलर या फिर कोई भी स्पीच जब ख़त्म होती थी तो राउंड ऑफ अप्लॉज होते थे। सारे जो पीपल थे, लोग थे, वो क्या करते थे, तालियां बजाते थे बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो जो रेड बैनर थे स्वास्तिक में, फिर वहाँ के लोग जो थे वो नाज़ी सैल्यूट करते थे। और फिर जब स्पीच ख़त्म होती थी या कोई डेमोन्स्ट्रेशन होता था, कोई मार्च निकलती थी, तो ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाना। तो इससे क्या होते थे, लोग अट्रैक्ट होते थे। ठीक है, तो हिटलर की पावर शो करने के लिए, नाज़ी पार्टी की पावर शो करने के लिए ये सब चीज़ें होती थी। तो इट अट्रैक्टेड मैनी पीपल, बहुत लोगों को वो अट्रैक्ट करता था। नाज़ी डिड मैसिव रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स। तो बहुत रैलीज़ निकाली जाती थी, बहुत ही लंबी, बहुत ही बड़ी ऑफिशियल्स रहते थे, मार्च होती थी, रैलीज़ निकाली जाती थी, लोग वहाँ पर बैठ के उनको देखते थे। फिर उसके बाद पब्लिक मीटिंग्स होती थी, बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग्स की जाती थी, जिससे नाज़ी अपना इफ़ेक्ट, अपना जो पावर था उसको शो करती थी। और लोगों को और विश्वास होता था कि जो हिटलर ने प्रॉमिस किया था जर्मनी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती थी। तो इसके कारण क्या हुआ, नाज़ी पार्टी धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होती गई और पॉपुलर होती गई। फिर हिटलर को चांसलरशिप मिली, फिर उसके बाद हिटलर डिक्टेटर बन गया। तो ऐसे करके फिर आगे चलता गया 1933 और उसके बाद। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण जो नाज़ी पार्टी थी वो 1930 में और स्ट्रॉन्ग होती गई, पॉपुलर होती गई। वीमर रिपब्लिक पहले से ही जब वो बनी थी तो तब से उस पर बहुत सारी चीज़ें लगाई गई थी। ठीक है, उसके बाद लोगों को पसंद भी नहीं था। उसमें एक फ्लॉ भी था जो क्वेश्चन 1 में है, आर्टिकल 48। ठीक है, तो ऐसे करके ये हमारा शॉर्ट में आंसर है। आप इसको और लैंग्वेज मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। तो एक बार हम लोग इसको और देख लेते हैं। तो हमारे पास है कि डिस्कस वाई नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930। तो पहले ये पॉपुलर नहीं थी नाज़ी पार्टी, पहले वोट परसेंटेज भी इसके बहुत कम थे, बहुत कम वोट इसको देते थे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जैसे लिखा है, फिर धीरे धीरे ये लार्जेस्ट पार्टी बन गई, बहुत ज़्यादा वोट इसको मिले।
तो नाजिज्म कैसे पॉपुलर हुआ जर्मनी में? तो नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930 ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए कारणों के कारण। तो नीचे क्या क्या इसके कारण या रीज़न है? पहला, जर्मनी वॉज इन इकोनॉमिक क्राइसिस। तो जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस थी, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो हिटलर ने प्रॉमिस किया पीपल को टू गिव जॉब्स एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, हम जॉब्स देंगे और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे। हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर। तो हिटलर बहुत ही पावरफुल स्पीकर था। ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। तो जर्मनी के जो लोग थे उनसे उसने वादा किया था कि जर्मनी को फिर से एक ताकतवर नेशन कंट्री हम बनाएंगे। रेड बैनर्स विद स्वास्तिक, नाजी सैल्यूट एंड राउंड्स और अप्लॉज अट्रैक्टेड मैसिव पीपल। तो ये सब जो रिचुअल्स थे है ना, उनकी पार्टी का जो साइन था और वहाँ पर जो उनके रिचुअल्स थे, ठीक है, तो वो सब फॉलो होते थे स्ट्रिक्टली। नाजी सैल्यूट किए जाते थे। नाजी डिड मैसिव रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स। तो नाजी मैसिव रैलीज निकालने लगी। नाजी पार्टी जब जीती तो मैसिव रैलीज होने लगी और पब्लिक मीटिंग्स होने लगे, ठीक है, जिससे नाजी पार्टी की पावर और इफेक्ट शो होता था। तो ये कुछ रीज़न से आप और भी इसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।